क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आज के इस भाग दौड़ भरे युग में अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्षों जैसे गंभीर बीमारी के बीच भी हर पल परम आनंद की वर्षा करता हो? आज हम वृंदावन के एक ऐसे संत की अलौकिक यात्रा पर जा रहे हैं जिनकी आंखों में राधा रानी का प्रेम बसता है, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। ये कहानी आपको बताएगी कि सच्चा वैराग्य क्या होता है और भक्ति की शक्ति से शरीर की सीमाएं कैसे टूट जाती हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। अन्य बच्चों की तरह खेलते कूदते हुए भी उनके हृदय में एक अथाह, एक अबूझ प्रश्न बार बार उठता था। मैं कौन हूं और मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? सांसारिक सुख सुविधाओं ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया। उनका मन लगातार किसी अनदेखे गंतव्य की ओर खींचा जाता था। और जब यह जिज्ञासा चरम पर पहुंची, तब अनिरुद्ध कुमार ने केवल 13 वर्ष की उम्र में ही एक निर्णय लिया। वह फैसला जो केवल महान आत्माएं ही ले पाती हैं। उन्होंने अपने परिवार, अपने नाम और अपनी पहचान का त्याग कर दिया। सोचिए, एक किशोर बालक बिना किसी योजना के केवल विश्वास के सहारे घर से निकल पड़ा। यह सिर्फ एक वैराग्य नहीं था, यह उस परम सत्ता के प्रति पागलपन की हद तक बढ़ा हुआ प्रेम था जिसने उन्हें इस भौतिक संसार से मुक्त कर दिया। गृह त्याग के बाद उनकी यात्रा तपस्या के अग्निपथ पर शुरू हुई। वर्षों तक उनका आसन बनी मां गंगा का किनारा। उन्होंने भयंकर सर्दी और तपती गर्मी में भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। भोजन, निद्रा और शारीरिक सुख, इन सभी का उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया। यह उनके जीवन का वह अज्ञात अध्याय था जहां अनिरुद्ध कुमार स्वयं को गलाकर तपस्या की मूर्ति में ढाल रहे थे। तपस्या पूर्ण होने पर वे ज्ञान और मुक्ति की नगरी काशी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रकांड विद्वानों के सानिध्य में वेद, उपनिषद और भागवत जैसे गूढ़ ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने वैराग्य को ज्ञान का आधार दिया ताकि उनकी भक्ति केवल भावना न रहे बल्कि सत्य और दर्शन पर आधारित हो। और काशी ने ही उन्हें वह सत्य दिया जिसे पाने के लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था। उनका मिलन उनके परम गुरु पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज से हुआ। गुरु ने अनिरुद्ध को पहचान लिया और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का राधा कृष्ण प्रेम मार्ग की दीक्षा दी। गुरु आज्ञा पाकर अनिरुद्ध कुमार अब समझ चुके थे कि उनका अंतिम लक्ष्य वृंदावन है, प्रेम की राजधानी। वे वृंदावन धाम पहुंचे और स्वयं को राधा वल्लभ संप्रदाय की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। वृंदावन की रज, यमुना का जल और राधा नाम की ध्वनि, यही उनका संपूर्ण संसार बन गया। उन्होंने अपनी हर श्वास, हर पल को प्रिया प्रियतम की सेवा से जोड़ दिया। अब हम आते हैं उनके जीवन के सबसे प्रेरणादायक पहलू पर। श्री प्रेमानंद जी महाराज आज जिस दिनचर्या का पालन करते हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और वर्षों से अत्यधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, नियमित डायलिसिस से जूझने के बावजूद अपने नियम में कभी कोई बदलाव नहीं आने देते। क्या आपने कभी सोचा है ये कौन सी शक्ति है जो उन्हें बिस्तर पर नहीं टिकने देती? यह शक्ति है राधा रानी के नाम की शक्ति। वह अपने शरीर की पीड़ा को भी राधा रानी की कृपा मानकर स्वीकार करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि जब आपकी आत्मा ईश्वर के प्रेम में मग्न होती है तो शरीर की सीमाएं आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। यह उनकी जीती जागती दृढ़ता है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। उनके प्रातःकालीन सत्संग प्रवचन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। उनकी वाणी में कोई कृत्रिमता नहीं बल्कि एक मां का वात्सल्य और एक गुरु का ज्ञान होता है। उनके उपदेशों का सार केवल यही है, निरंतर नाम जप, राधा कृष्ण का स्मरण। वह कहते हैं, नाम जपने के लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं, हर पल नाम जपो। सरलता और निष्ठा, जीवन को सरल रखो, दिखावे से दूर रहो और गुरु तथा ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा अटल रखो। संसार से निर्लिप्तता, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो। हमारा सच्चा घर वृंदावन है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह स्पष्ट संदेश देता है। यदि आप सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं तो शरीर, उम्र या कोई भी परिस्थिति आपको अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। उनका त्याग, तपस्या और राधा नाम के प्रति प्रेम हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। आइए हम भी उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन को प्रेम और भक्ति से भर दें। जय श्री राधे।